राधे राधे। तो अभी हम जा रहे हैं बरसाना धाम श्री राधा रानी की परिक्रमा करने के लिए। तो चलते हैं बरसाना धाम की तरफ। हमें लगेंगे लगभग 40 मिनट्स बरसाना पहुंचने में। तो मिलते हैं बरसाना धाम में। तो हम पहुंच गए हैं बरसाना धाम और बरसाना धाम को हमने प्रणाम किया। ये है परिक्रमा मार्ग। राधे राधे। तो अभी हमने शुरू करी है बरसाने की परिक्रमा। तो परिक्रमा में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है श्रीमती राधा रानी के। बहुत सारी पास टाइम्स हैं, तो हम उन सभी पास टाइम्स के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं परिक्रमा की तरफ। मेरे साथ कुछ और डिवोटीज भी हैं। ये है विनोद प्रभु और ये दो माता जी हैं। हरे बोल। ये है हमारा बरसाना धाम, जहाँ की गलियाँ, जहाँ का समस्त दृश्य एकदम साधारण। ऐसे लगता है कि मानो इन्हीं गलियों में खो जाओ। ये है बरसाने की कुंज गलियाँ, जहाँ पे हमें सौभाग्य मिला चलने का, आने का, परिक्रमा करने का। तो ये है हमारा प्यारा सा बरसाना। बरसाना धाम की जय। कुंज गलन में खो जाने को जी करता है, ओ कुंज गलन में खो जाने को जी करता है। तो ये है हमारी चरण पहाड़ी की सीढ़ियाँ, जहाँ से हम जा रहे हैं चरण पहाड़ी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह हैं। तो इस चरण चिन्ह की बहुत ही प्यारी लीला है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, तो गोपियों को अहंकार हो गया था कि कृष्ण हमारे साथ हैं। तो भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी अहंकार बर्दाश्त नहीं करते। तो गोपियों के अहम को ख़त्म करने के लिए और उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ से श्रीमती राधा रानी के साथ अदृश्य हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के ये चरण चिन्ह यहाँ पर छपते हैं, जिसके कारण हम आज भी उन चरण चिन्ह का दर्शन कर पाते हैं। और गर्ग संहिता में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों का दर्शन करता है या उनके चरणों को प्रणाम करता है, उसको भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। तो इतनी प्यारी महिमा है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों की। यहाँ पे प्रमाण भी है। हरि बोल। राधा रानी के चरणों के बहुत सुंदर दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं घेवर कुंड की तरफ। चलिए। ये है घेवर कुंड का बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ की बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और ये है हमारे बरसाने के रामलाल। बरसाने के बंदर बहुत ही प्यारे हैं, एकदम सीधे से इनोसेंट। ये आपका कोई सामान नहीं चुराएंगे ओपनली। आप चश्मा पहने, पर्स लें, फ़ोन लें, ये कुछ नहीं चुराते। लेकिन हमारे वृंदावन के बंदर तो इतनी देर में चुरा के भाग जाते हैं। और ये है हमारा घेवर कुंड। तो आइए सुनते हैं यहाँ की कथा। एक बार राधा रानी ने अपना श्रृंगार किया और कृष्ण से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कृष्ण ने बोला चांद के जैसी। अब चांद में तो दाग है। अब राधा रानी को गुस्सा आ गया, वो क्रोध हो गई और यहीं पे पास में मानगढ़ है, वहाँ पे जाके मान करके बैठ गई गुस्से में। तोते रूप में वहाँ पे राधा रानी तोते रूप में विराजमान हो गई। अब फिर कृष्णा गए उनको देखते हुए, तो वहाँ पे राधा रानी तोते के रूप में मिली। और फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे राधा रानी और कृष्णा ने, राधा रानी वहाँ तोता बनी, यहाँ पे कृष्णा के मोर बन गए। और फिर जब देखा राधा रानी ने कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तो फिर जब देखा कि उन्होंने सबको दाना डाला, चुग्गा डाला सारे मोरों को, लेकिन कृष्णा ने नहीं खाया। तो फिर ललिता विशाखा सखियों से बोला, फिर मोर को अपनी गोद में बिठाया कृष्ण रूप में और फिर जो है उनको खिलाया। फिर दोनों ने बहुत सुंदर यहाँ पे लीला की। लीला करने के बाद फिर राधा रानी को प्यास लगी
यहाँ पे कुछ भी नहीं था पानी पीने के लिए, कोई जल, कोई नल, कोई कुआं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड को बनाया, तो इसका नाम है घेवर कुंड। घेवर कुंड के लेफ्ट हैंड साइड का ये स्थान वो स्थान है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का सिंहासन है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे स्वयं खुद यशोदा मैया ने हमारी प्यारी लाडली जी की गोद भराई की थी और उनका विवाह हुआ था भांडीर वन में, और यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की गोद भराई की रस्म की गई थी। घेवर कुंड से बाहर आने के बाद ये है बहुत ही सुंदर दृश्य परिक्रमा मार्ग का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहाड़ी पहाड़, और एक समय पे ये सारे वृक्ष हरे भरे थे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय पे यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल कितना प्यारा होगा। यहाँ पे भगवान ने और राधा रानी ने बहुत सारे लीलाएं की। अरे फिर से मिल गए हमें रामलाल जी, ये देखो दोनों कितनी मस्ती के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं मोरकुटी, जहाँ पे हम भगवान की बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाओं का दर्शन करेंगे। मोरकुटी की जय। तो ये वो पहाड़ है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और यहाँ पे आके उनके हाथ छपे, तो ये भगवान के हाथों के दर्शन है जहाँ पे भगवान की उंगलियाँ छपी हुई है। तो पास में ये वो स्थान है जब गोपियाँ भगवान को माखन नहीं देती थी, कर नहीं चुकाती थी, तो भगवान उनकी मटकी को फोड़ देते थे और सारा माखन यहाँ गिर जाता था। तो आज भी इस माखन में से ऐसी ही सुगंध आती है और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है आज भी कि यहाँ पे कल्ली माखन बिक रहा है, इतना प्यारा दर्शन है ये। तो अब हम पहुंचने वाले हैं दानगढ़, और यहाँ के दर्शन भी बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही प्यारी लीला है यहाँ की। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये जो दर्शन है, इसमें भगवान मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया था, भगवान चूड़ी बेचने आए थे। और यहीं हमारे भगवान के दर्शन के बाहर जस्ट सामने ये है राधा रानी का झूला, जहाँ राधा रानी झूला करती थी। और ये नीचे का जो चौक है, ये वो स्थान है जहाँ पे रासलीला हुआ करती थी और नृत्य किया करते थे। कुछ ही मिनट और है दर्शन करने में। तो ये है श्रीमती राधा रानी के मंदिर के बाहर का नज़ारा, बहुत ही प्यारा प्यारा। तो यहाँ पे चढ़ाई है थोड़ी सी, क्योंकि हमारी श्री जी का महल सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचे पे बैठी है हमारी श्री जी। और ये बहुत ही प्यारी प्यारी ब्रजवासियों ने यहाँ पे लगाई हुई है दुकानें। लोग भी एक्साइटेड है श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने के लिए, मैं तो हूँ, और थोड़ी देर में दर्शन भी होने ही वाले हैं। तो अपनी एक्साइटमेंट को इसी तरह बनाए रखें, और राधा रानी के दर्शन के बाद तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सब कुछ आनंदित हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन, श्रीमती राधा रानी हमारे सबके हृदय की प्यारी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर माहौल है, लोगों के अंदर होली का एकदम जुनून जोश छाया हुआ है, बहुत अच्छे से सारे होली खेल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है मंदिर में। ये है हमारी श्री जी के महल के बाहर का बहुत ही अद्भुत दृश्य, जहाँ पे भक्तों की भीड़ और श्री जी ऊपर और पूरा बरसाना गांव नीचे। हरि बोल। तो हमारी बरसाने की पूरी परिक्रमा समाप्त हुई और हमने सारे दिव्य दर्शन भी किए, और ये बरसाना की होली बहुत ही प्यारा दृश्य। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा, जिससे आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार और वीडियोस लेकर आते रहें। हरे कृष्णा।